हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नवनीत क्रिएशंस, जहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट अल्फाबेट्स। नंबर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, अल्फाबेट्स हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम आए हुए हैं अल्फाबेट डी के बारे में बात करने के लिए। हर एक अल्फाबेट का एक नंबर होता है और काफी सारे अल्फाबेट्स के कुछ सिमिलर नंबर्स होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नवनीत सर से अबाउट द अल्फाबेट डी। सर, डी अल्फाबेट का क्या नंबर होता है, क्या कैसे लोग होते हैं, जरा बताइए। डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। D4 जैसे जिसका भी नाम द या ड से तो बहुत कम नाम होते हैं, पर जनरली दुर्गेश है इंडियन नाम के हिसाब से, या दुर्वांकुर है, या दमयंती है, दीपक है। सो दीज आर द अल्फाबेट डी। अब डी जो है वो नंबर 4 पे जाता है, दैट इज राहु। तो ये लोग जो है ना माइंड गेम खेलने में दे आर द एक्सपर्ट। तो आप इनको चाणक्य बोल सकते हो, वेरी स्मार्ट पीपल। उनके जो काम है वो एकदम पूरा कि अपना दिमाग लगा के अचीव कर लेते हैं गोल। फिर आपको कैसे बॉटल में उतारेंगे आपको समझेगा भी नहीं। सो वेरी स्मार्ट पीपल। आपका एक बिजनेस पार्टनर इस नाम का होना ही चाहिए, तो आपको एक अच्छा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वर्क में, बोल तो काम बहुत अच्छे से करेंगे। इनको आप कितना भी डिफिकल्ट काम दे दो, टारगेट दे दो, दे आर गोइंग टू कंप्लीट इट। तो एक अच्छे वर्कोलिक आप इनको बोल सकते हो। करियर बहुत अच्छा होता है, पर स्लीपिंग डिसऑर्डर रह सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दिमाग में इनका चलते रहता है, कुछ ना कुछ, तो उसके कारण इंसोमेनिया यानी मेनली स्लीपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपको इनको शांत रखना है तो इनको काम देते जाओ। अगर ये खाली दिमाग रहेंगे तो आपको शांत नहीं रहने देंगे। सो दैट इज अबाउट अल्फाबेट डी। और इनको कभी कभी है ना, ये इनके बच्चों के सामने बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इन्होंने बच्चों के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और ड्यूअल माइंडेड रहता है। तो जुबान पे एक रहेगा, दिमाग में एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा। तो जैसे मैंने बताया चाणक्य है, बहुत होशियार है और मूड के हिसाब से बात करेंगे। मेनली आपको अगर जहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है जिंदगी में, तो डी इज वेरी गुड अल्फाबेट। और दे कैन वर्क लाइक दे कैन, वो किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से बखूबी से हैंडल कर सकते हैं। तो करियर वाइज, तो फिर इन दैट केस करियर वाइज ही कोई भी करियर चुन सकते हैं या कोई पर्टिकुलर करियर में इनको ज्यादा ध्यान देना दे आर गुड इन बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छे। और आपके पास डी नाम का कोई भी व्यक्ति है जो आपका मैनेजर है जैसे, तो वो आपको एकदम बढ़िया काम निकाल के देगा। वैसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने ये चीजें की है उनके जीवन में। सो इट्स रियली अ गुड अल्फाबेट फॉर अ वर्क। और रिलेशनशिप के लिए फिर कैसा होगा? अभी अब रिलेशनशिप आप समझ गए हो कि इनको ये बहुत चालाक है, तो आप इनको इमोशन के साथ नहीं खेल सकते। सो यू शुड बी बिहेव विद देम व्हाट दे अंडरस्टूड। अगर आप उनके बिलो पार हो तो आप उनके सामने टिक ही नहीं पाओगे। जैसे समझो बेचारा 2 नंबर वाला कोई भोला आदमी है और वो आ गया डी के सामने, तो उसको तो वो आराम से डाइजेस्ट कर लेगा ऐसे, लाइक दैट। सो इट्स अबाउट डी। तो सर, इस हिसाब से अगर ये इतने चाणक्य टाइप के हैं, तो कोई सेलिब्रिटीज, कोई पॉपुलर सेलिब्रिटीज जिनके साथ हम कनेक्ट कर सके डी वाले? डी पे बहुत लोग हैं कि जितने भी हमारे ये है अच्छे डायरेक्टर्स बोल सकते हो, या फिर जैसे आप मींस डी में धोनी भी आता है, दैट इज बट देयर इज नेम इज महेंद्र सिंह धोनी। तो म का भी उनमें आएगा, ध का भी आएगा। तो चालाक तो है, आप देखते हो कि माइंड गेम दे कैन प्ले वेरी वेल। बोलो जो नाम आपका प्रोनाउंस होता है दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। फिर आप देखते हो कि देखो नाम का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। हमारे इंडिया में आप कहीं पे भी घूम लो, दिल्ली वाले लोग सबसे चालाक है। सो दैट अगेन डी। तो like that the alphabet is not only working for the person, that also work for the place also. तो दिल्ली में आपको सबसे होशियार लोग मिलेंगे। तो how it works not only for the name, everything it works। बहुत से मैं तो क्या करता हूँ, मेरे डे टू डे लाइफ में ये व्यक्ति है
तो मैं जब भी उसको कनेक्ट करता हूँ बोला हाँ यार ये तो है। मेरा एक दोस्त है उस नाम का, तो वो इतना होशियार है कि मुझे उसको खाली मैं आंखों से भी बता दूं तो ही अंडरस्टैंड द वर्ड। सो दिस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यू फाइंड इन नंबर डी। लेकिन इसी के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे क्वालिटीज मैच होंगे ही, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके बाकी के जो नाम के अल्फाबेट्स हैं उनका भी एक टोटल कहीं ना कहीं होता है। यस सर एक चीज मैं जानना चाहती थी कि इनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वगैरह क्या होते हैं डी अल्फाबेट वाले? अभी क्या है कि दिमाग बहुत फिकल है, बराबर है, तो सबसे मेन तो इनको हेल्थ इश्यूज आएगा नींद को लेकर, और इन्होंने कभी भी अपने डाइजेशन पे कंट्रोल रखना है सेकेंडरी, क्योंकि हर बीमारी ज्यादा सोचने वाले की पेट पे जाती है। सो और इनको आप क्या बोलते हो सर्दी की भी शिकायत रहती है हमेशा, थ्रोट रिलेटेड, तो इस पे इन्होंने ध्यान देना है। ओके, सो ये था अबाउट द अल्फाबेट डी। तो अगर आपका नाम डी या द से है तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो आई एम श्योर आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच होती हैं, और अगर होती है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना चाहिए। Thank you very much for watching today's episode. Do not forget to like and subscribe to Navneet Creations. Thank you for watching. Thank you so much, Navneet. Thank you.